नाज़रीन आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। सीधे आपको लिए चलते हैं जमीयतुल उलमा हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं है, देखिए, बेगुनाह को कत्ल करना, चाहे वो कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, इस्लाम ऐसा मजहब है जो उसको भी गुनाह और पाप कहता है। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेगुनाह बिल्ली को मारने वाले के लिए भी क़यामत के दिन अजाब का इसके लिए वईद की है कि उसके ऊपर अजाब होगा। तो एक इंसान जो किसी भी मज़हब का मानने वाला है, इंसान है जिसको अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ने जितनी चीज़ें पैदा की हैं उनमें सबसे शराफत वाली मखलूक इंसान की है। उसको कैसे बेगुनाह को कत्ल किया जाएगा और इस्लाम उसकी इजाज़त देगा? जो लोग जाहिल हैं, नहीं जानते कुछ, वो जो जी चाहे करते हैं, और हर मज़हब के जाहिल एक ही तरीके की बात करते हैं। ये भी जाहिल हैं, इन्होंने जो किया उसकी कोई तायीद नहीं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस तरह की एक्शन इनके खिलाफ होना चाहिए। जो कातिल है उसे कत्ल कीजिए। कई लोग कुरान शरीफ का हवाला देकर ये बात करते हैं कि काफिर को जहाँ देखो मार दो। नहीं, ये झूठ बोलते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या हवाला देते हैं। बताइए, आप कह रहे हैं, आप बताइए कोई हवाला दीजिए। ये कहा जाता है कि कुरान में है कि जहाँ काफिर को देखो। कहाँ है बताइए। मेरी तो 85 साल की उम्र गुजर गई, कुरान और हदीस ही पढ़ते पढ़ाते मैंने तो कहीं देखा नहीं। अब आप कह रहे हो तो बताओ कहाँ है लिखा कि काफिर को जहाँ देखो वहाँ कत्ल कर दो उसे। बोलो। जिस तरीके से पाकिस्तान फिर ये सवाल पूरा हुआ जो आप कह रहे हो। सूरह तौबा में लोग कहते हैं कि ऐसा है। नहीं, जानकार तो उन्हीं कुरान का आप जानकार हैं। हाँ, तो आप मत पूछिए ऐसा सवाल जिसको आप जानते नहीं हैं। जब पहले जानिए फिर उसके बाद जाइए। लेकिन उसके आगे पीछे कुछ और होगा। आप उस चीज़ को समझे। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह के नबी ने हिजरत के बाद सन 6 में, जो इस्लामी सन है, सन 6 में मक्के वालों के साथ एक मुआहिदा किया, 10 साल का मुआहिदा। उस 10 साल के मुआहिदे के अंदर जो बातें थीं, मैं अगर आपको बताऊंगा, बिल्कुल नीचे उतर के मुआहिदा किया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई आदमी तुम्हारे यहाँ चला जाएगा, तुम्हें वापस करना होगा। तुम्हारा कोई आदमी हमारे यहाँ आएगा, हम नहीं वापस करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हमें मंजूर है, इस साल तुम यहाँ उम्रा नहीं करोगे, आइंदा साल आओ उम्रा करोगे। फरमाया हमें मंजूर है। कहा जब आओगे 3 दिन के लिए रहोगे, कोई हथियार तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। यहाँ हमें मंजूर है। हर चीज़ को मंजूर करते करते सुलह कर ली 6 महीने की, 10 साल के लिए। 2 साल भी नहीं गुजरे, उन्होंने, मक्के के लोगों ने उस सुलह को तोड़ दिया। वो ज़माना ऐसा था कि जिसके अंदर सुलह करने के बाद तोड़ देना उसका ये सबसे बड़ा जुर्म था। उसके ऊपर कुरान ये कहता है कि उनको भी मोहलत दो। वो महीने जिन महीनों के अंदर जंगो जिदाल ममनू है इस्लाम में, जब वो महीने गुजर जाएं, तब जिन्होंने मुआहिदा तोड़ा है और कत्ल करने वालों को सामान मुहैया किया है, हथियार दिए हैं, उन लोगों को मारो। आज भी दुनिया के अंदर यही होता है। दुनिया कहती है बड़े मुतमद्दिन हैं। क्या होता है? ये क्या हो रहा है इसराइल के अंदर? अमेरिका ही तो करा रहा है, बम तो अमेरिका ही के हैं जिनसे कत्ल किया जा रहा है। ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। ऐसे ही है, उन्होंने मुआहिदे को तोड़ा। उनसे कहा गया कि जिन लोगों ने मुआहिदे को तोड़ा है उनको उसकी सज़ा को भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है कि जो आदमी इस्लाम को नहीं मानता है इस्लाम उसे कत्ल कर दे। इसको समझना चाहिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ इसे याद रखो। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है कि जो आदमी जो चाहे उसके बारे में कह दे। कुल अल्लाह के नबी की नबूवत की ज़िंदगी 23 साल है। उसमें आपने जो कुछ किया है, आज सैकड़ों करोड़ मुसलमान सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। आखिर कोई हकीकत है तब तो क्या सारी दुनिया बुद्धू है? उसे कुछ पता ही नहीं, वो इस्लाम को कैसे कबूल कर रही है? सोचना चाहिए, समझना चाहिए।
اور اسلام کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. قرآن کی تفسیر اور بیاکیا کی جتنی کتابیں دنیا کے اندر ہیں، دنیا کے کسی مذہب کی بیاکیا میں اتنی کتابیں نہیں ہوں گی، اور ہر زبان کے اندر ہے. انہیں پڑھو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. کیسے آپ نے کہہ دیا کہ جہاں دیکھو کافر کو وہاں قتل کر دو؟ بڑی عجیب بات ہے. مولانا پہلگام کے بعد سے مسلمانوں کو جگہ جگہ جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، غلط ہے. آگرہ کا معاملہ ہوا، نینی تال کی مسجد کا ہو گیا، ایک مسلم پولیس والا ہے اور وہاں وہ پٹائی اس کی کر دی گئی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے نفرت کی، اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اپنے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہیے. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں. ارے بھائی اگر قصور ہے تو ان 3 4 5 7 آدمیوں کا جنہوں نے قتل کیا ہے، جو جی چاہے کر دو. میں اپنے گھر بیٹھا ہوا، میں نے تو سنا کسی سے کہ بھائی ایسا ہو گیا، میرا کیا جرم ہے کہ آپ مجھے قتل کرنے لگیں گے؟ انہوں نے جو کیا، اگر یوں کہو کہ وہ 70% گناہ کیا، برا کیا، میں کہوں یہ 100% برا ہے. کیوں کسی کو قتل کرتے ہو؟ اپنے ملک کے امن و امان کو کیوں آگ لگاتے ہو؟ مولانا اس میں پاکستان کا نام آتا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کس کا نام ہے، اسے آپ جانتے ہوں گے. میں نہیں جانتا ہوں، نہ میں پاکستان جاتا ہوں، نہ میں جانتا ہوں، نہ میرا کوئی اللہ کا بندہ فون کر لیتا بھائی دعا کر دو میرے لیے، میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں. میرا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے. اگر جس نے بھی کیا دنیا میں کسی کے ظلم کے لیے، کسی نے اپنی زمین کو، اپنے ہتھیار کو، اپنے آدمیوں کو وسیلہ بنایا ہے، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. چاہے وہ امریکہ ہو جو قتل کر رہا ہے وہاں، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے چائنا ہو.